आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गॉस के प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें। एक आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। तो जो गॉस की प्रमेय है उसे कुछ इस प्रकार से गॉस के द्वारा दिया गया। गॉस की प्रमेय क्या थी दोस्तों? वह थी किसी भी बंद वायु या निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह कितना होता है, फाई बराबरी से उसके ऊपर उपस्थित चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या थी? गॉस की प्रमेय थी। आइए इसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज प्लस चार्ज Q रखा हुआ है और इसे किससे, एक बंद पृष्ठ अर्थात एक गोलीय पृष्ठ से क्या कर दिया है, हम लोगों ने घेर लिया है। क्योंकि गॉस की जो प्रमेय है वो किसके लिए, सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, Q/ε0। इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। इसके पश्चात हमें पता है कि Q बिंदु के कारण किसी क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी E बराबरी से 1/4πε0 इंटू Q/r का स्क्वायर। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लीजिए ये बिंदु P है, ठीक है, और ये अल्पांश की बात कर लेते हैं हम लोग। जो क्षेत्र की दिशा है वो E है और जो क्षेत्र की दिशा है लंबवत है, दोनों हो। तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, = 0 डिग्री। क्योंकि जो क्षेत्र होता है वह भी पृष्ठ के लंबवत होता है और यहाँ से जो E है विद्युत क्षेत्र वह भी कैसा है, Q के कारण बाहर की ओर है। तो इनके बीच का जो थीटा = कितना है, 0 डिग्री। इसको समीकरण क्रमांक हम 2 दे देते हैं। चूंकि हमें पता है कि जो किसी भी अल्प पृष्ठ से, ठीक है, अगर हम लोग अल्प पृष्ठ अर्थात ds की बात करें तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई बराबरी से होता है E.ds के बराबर। इसको समीकरण क्रमांक 3 देते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन यहाँ से इसको पृष्ठीय समाकलन के द्वारा दर्शाते हैं। चूंकि यहाँ पर क्या है, यह क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसकी जो कह सकते हैं वक्र पृष्ठ जो होता है वह क्या होता है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr का स्क्वायर, जब इसकी त्रिज्या कितनी हो, r हो। अर्थात जो Q से लेकर के जो बिंदु P तक की जो दूरी है वह कितनी है, r है। तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबरी से E/ds cos थीटा था, चूंकि थीटा = क्या था, 0 डिग्री। तो cos थीटा 0 डिग्री = कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा E.ds, ठीक है। चूंकि ds क्या है, अल्प क्षेत्र से निकलने बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अल्प क्षेत्र से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र था। तो संपूर्ण क्षेत्र का क्या हो जाएगा, E.s के बराबर। और चूंकि s क्या है, यहाँ पे इस बाहर जो पृष्ठ गोला है, जो बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, गोले का क्षेत्रफल है वो क्या जाएगा, 4πr²। तो E.4πr का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है समीकरण क्रमांक किससे, समीकरण क्रमांक 2 से हमें पता है वह क्या होता है, फाई बराबरी से E क्या है हमारे पास में, 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/r का स्क्वायर इंटू 4πr का स्क्वायर। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² भी कैंसिल हो गया। तो फाई का मान बचा हमारे पास में Q/ε0 और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगी, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन पर कूलाम का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या था, यह हमने सिद्ध किया फाई बराबरी से Q/ε0। अब दूसरा जो है वो क्या है, आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो
अब किसी गोलीय चालक आवेशित चालक की बात करते हैं, तो मान लीजिए यह स्मॉल r दूरी वाला कोई गोलीय आवेशित चालक है जिसपे आवेश क्या है, q वितरित है, ठीक है। इससे जो अभिलंबवत निकलने वाली जो बल रेखाएं है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इसकी दिशा क्या है, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, तथा जो क्षेत्र की दिशा है वह भी क्या है, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। इनके बीच में बनने वाला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चूंकि हमें पता है फाई जो बंद फ्लक्स जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वह होता है पृष्ठीय समाकलन ऑफ E डॉट डी एस कॉस थीटा। चूंकि थीटा इक्वल टू क्या है, अगेन यहाँ 0 डिग्री है, तो फाई बराबर इसे क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस, और डी एस क्या है, इस बाहर जो बंद पृष्ठ है, ठीक है, यह बंद पृष्ठ है। तो सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं हम लोग। तो बंद पृष्ठ के बाहर जो उपस्थित क्या कह सकते हैं, जो बंद बाहर जो पृष्ठ है उससे टोटल गुजरने वाला जो फ्लक्स की गणना करनी है, और जो बाहर का जो पृष्ठ है उसका जो सरफेस मान लेते हैं एस है, तो फाई बराबर इसे ई डॉट एस के बराबर हो जाएगा। और चूंकि जो एस है वह क्या है, यह गोलीय है, तो गोलीय जो पृष्ठ की क्षेत्रफल होती है वह क्या होती है, ई बराबर एस बराबर से क्या होता है 4 पाई, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, तो ये जाएगा एक्स का स्क्वायर। समीकरण क्रमांक इसको हम लोग दे देते हैं 1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से जो फाई होता है वो क्या होता है, वह होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल q है, तो वो हो जाएगा स्मॉल q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण क्रमांक 2 दे देंगे। समीकरण क्रमांक 1 से मान 2 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा E डॉट 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर इसे 1 अपॉन में 4 पाई, चूंकि यहाँ पे r जो है वो क्या है, x के बराबर है, सॉरी यह x का स्क्वायर है, मैंने गलत लिख दिया, यह हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय x का स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या थी, किसी बिंदु P दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक था, वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करना है, अर्थात इस आवेशित चालक गोले के भीतर हम लोग आवेश की गणना करेंगे, अर्थात जो भीतर जो आवेश है उसकी गणना करना है, उसके भीतर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, अर्थात ई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो आवेश है गोलीय चालक के भीतर वह कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोलीय चालक के भीतर आवेश नहीं होता है। तो यहाँ चूंकि Q दो दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग कह सकते हैं चूंकि Q इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो E हो जाएगा उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समीकरण से दिखाई गई है, और अंदर क्या होती है, 0 होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।